हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एज। मेरा नाम है अनुराग निषाद और आज हम जानेंगे मैटर के बारे में। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल में कॉन्स्टिट्यूशन और इंटीजर सीरीज दोनों शुरू कर दी हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि वो कैसे बना, वो क्या है, तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मैटर से रिगार्डिंग हैं, और इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे ताकि हम मैटर को अच्छे से समझ पाएँ। पहला टॉपिक है हमारा एटम। मैटर को जानने से पहले हम एटम के बारे में जानेंगे, बिकॉज एटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं एटम क्या होते हैं। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट अलोन, हेल्प्स इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्टिकल है जो एलोन एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से ही बने होते हैं। एटम इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। अगर एक एग्जांपल से जानना चाहें तो सपोज़ आपके पास एक कोई इरेज़र है, आप उसको फर्दर कट करते चले जा रहे हैं और एट द लास्ट आपके पास एक ऐसा पोर्शन मिला बचा उस इरेज़र का कि आप उसको फर्दर डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको फर्दर कट नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट पोर्शन ऑफ दैट इरेज़र इज कॉल्ड इट्स एटम। आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। अब चलिए जान लेते हैं एटम की हिस्ट्री के बारे में। ऐसा माना जाता है जब बिग बैंग हुआ था तो जो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन करोड़ों साल बाद जब यूनिवर्स का जो टेम्परेचर था वो घटने लगा तो हमारे एटम्स क्रिएट हुए, और जो पहले एटम्स थे उनका नाम था हाइड्रोजन और हीलियम। इसी वजह से हम इनकी एबंडेंस को सन के सराउंडिंग में देख देख सकते हैं। अब जानते हैं एटम्स के अंदर क्या होता है। एटम्स के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं। पहला पार्टिकल होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन एंड तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। अब जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस, मतलब किसी एक एटम के सेंटर में एज अ न्यूक्लियस स्टेबल रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट किया रिवॉल्व कर रहा होता है। और जो पार्टिकल्स हैं ये बने होते हैं क्वार्क्स से। क्वार्क्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं एटम से भी, और इन्हीं क्वार्क्स से ही हमारे ये तीनों पार्टिकल्स बने होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे मैटर के बारे में। सो एनीथिंग विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जिसका कोई अपना एक वजन हो, मास हो, और वो कोई एक पर्टिकुलर स्पेस कवर कर रहा हो, ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसको हम बोल देंगे मैटर। फॉर एग्जांपल इस समय आप अपने फ़ोन को पकड़े हैं अपने हाथों में, या फिर अपने लैपटॉप को कहीं पे किसी डेस्क पे रखे हुए हैं, तो उन दोनों को पर्टिकुलर अपना एक मास है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इस वजह से वो मैटर हैं। आप भी जहाँ पे, अब ये हो सकता है आप लेटे हों, हो सकता है आप बैठे हों, तो आपका एक पर्टिकुलर मास है और आप भी एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इस वजह से आप भी मैटर हैं। तो एनीथिंग विच एग्जिस्ट अराउंड अस इज मैटर एक्सेप्ट सनलाइट। अब जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में वो सारी मैटर हैं एक्सेप्ट सनलाइट। अब सनलाइट मैटर क्यों नहीं है, हम उसको मैटर क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज सनलाइट डज नॉट कंटेन एनी स्पेस, क्योंकि वो ऑक्यूपाई नहीं करता स्पेस। और सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं और उनका कोई पर्टिकुलर मास नहीं होता, उनका कोई मास नहीं होता। तो इस वजह से हम सनलाइट को एज अ मैटर कंसिडर नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले ये देख सकते हैं राइट साइड में, स्टीम, लेमनेड, फायर, बेसबॉल, रेन, आइस, ये सारी मैटर हैं, ये सारी चीज़ें मैटर हैं, बिकॉज इनका एक पर्टिकुलर मास है और ये कुछ न कुछ अपनी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। इसको मैंने एक फॉर्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जो कि है मैटर इज इक्वल टू एटम प्लस मॉलिक्यूल। अब एटम्स तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिए। अब चलिए जानते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, देन हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सो व्हेन टू और मोर एटम्स आर बॉन्ड टुगेदर, देन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। तो हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है हमारा वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल्स हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारा वाटर। अब वाटर में 3 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। इसी वजह से उसका फॉर्मूला है H2O। और ये तीनों एटम्स आपस में बॉन्डिंग
बनाते हैं, इसी वजह से वो एक मॉलिक्यूल बन पाता है। तो अब वाटर भी हमारा क्या है, एक मैटर है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैटर क्या है, उसका एक पर्टिकुलर मास भी है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इस वजह से वाटर भी हमारा एक मैटर है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिनको हम बोसॉन्स भी बोलते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम सिर्फ बेसिक ही जानेंगे अभी। इनको बोसॉन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन एंड एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमारा पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब हमें पता है जो सॉलिड है वो एक मैटर है, तो इसका मतलब उसका एक पर्टिकुलर मास होगा और वो एक पर्टिकुलर स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। हैव डिफाइंड शेप। अब सॉलिड का एक पर्टिकुलर डिफाइंड शेप होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो एक दूसरे से टाइट, एक दूसरे से एकदम अटैच्ड होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और इसी वजह से जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? अब सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। सो अब मैंने बताया कि सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, इसी वजह से उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। सो हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस भी वही है, वैसा ही है जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बट ये क्या है, ये स्पेस है किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड्स में वो बहुत कम होता है क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से के पास पास हैं, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमेशा इनका कम रहता है। कांट फ्लो। अब सॉलिड हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये फ्लो नहीं हो सकते सॉलिड। ये एज इट इज़ वैसे ही वहीं वहीं के वहीं रखे रहते हैं जहाँ आप रख देते हैं, ये मूवेबल या फिर मोबाइल नहीं होते। हैव डिफाइंड वॉल्यूम। अब इनका सॉलिड का एक पर्टिकुलर मास होता है, तो इनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक कप है, अब वो आपसे ब्रेक हो गया, अगर आपने उसको ट्राई किया फिर से जोड़ने के लिए, अपने अपने ग्लू से इसको जोड़ दिया, देन क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? जितनी चाय आती थी उतनी आएगी उसमें। ओके, तो सॉलिड हैव डिफाइंड वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आप इसके पिछले डायग्राम में देख सकते हैं जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ही ज़्यादा है और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम है। लिक्विड have mass and occupy space. It is similar as solid because it is also a matter. So इसका भी पर्टिकुलर मास होगा और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इसी वजह से ये मैटर है। डू नॉट हैव डिफाइंड शेप। अब लिक्विड्स का डिफाइंड शेप नहीं होता बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से ये काफ़ी मोबाइल होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अगर इन लिक्विड्स को किसी भी कंटेनर में डालो ये उसका शेप ले लेते हैं बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही कम होता है इनके बीच में, इसी वजह से ये दूर दूर होते हैं। हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब ये दूर दूर हैं आपस में, तो इसका मतलब इनके बीच की जो स्पेस है वो तो दूर है, वो ज़्यादा है, इसी वजह से हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस। कैन फ्लो। अब ये फ्लो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में दूर दूर हैं, फोर्स और अट्रैक्शन बहुत कम है, इसी वजह से ये फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। हैव डिफाइंड वॉल्यूम। अब इनका एक वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइंड होता है बिकॉज सपोज जो लिक्विड है वो एक कंटेनर में है, आपने दूसरे कंटेनर में उसको डाल दिया, फिर उस कंटेनर से उसी कंटेनर में डाल दिया, देन जितना वो पहले उस कंटेनर में था उतना ही वो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसी वजह से
हम कह सकते हैं उसका जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। गैस, सॉलिड और लिक्विड की तरह भी इनका पर्टिकुलर मास होता है और ये पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी वजह गैसेस भी हमारी मैटर है। डू नॉट हैव डिफाइंड शेप, इनका कोई पर्टिकुलर डिफाइंड शेप नहीं होता, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं आपस में। इसी वजह से उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। गैसेस कैन फ्लो, गैसेस फ्लो कर सकती हैं बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, इस वजह से फ्री टू मूव है वो ईजिली जहाँ भी उनको स्पेस मिलेगा वो एक्वायर कर सकती हैं उस स्पेस को। डू नॉट हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डिफाइनाइट नहीं होता बिकॉज इनका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं है और इनके जो पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड हैं। इसी वजह से जहाँ भी इनको एम्प्टी स्पेस मिलेगा ये वहाँ पे उस स्पेस को एक्वायर कर लेते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस में वो सारे बहुत दूर दूर हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत बहुत कम है उनमें और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है। प्लाज्मा, अगर हम गैसेस को फर्दर हीट करते हैं बहुत ही मैक्सिमम टेम्परेचर में, बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में, देन क्या होगा, हमें प्लाज्मा स्टेट मिलेगी। लेकिन उस टेम्परेचर पे जाना हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा, इसीलिए इसको रेयर ऑन अर्थ बोलते हैं। लेकिन यूनिवर्स में ये रेयर नहीं है, यूनिवर्स में ये कॉमन है बिकॉज हमारा यूनिवर्स बहुत ही हॉट है और जो हमारा सन है उसकी एजेस में और जितने भी स्टार्स है उसकी एजेस में प्लाज्मा स्टेट को पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम गैस को एक्सट्रीमली हीट करेंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उस टेम्परेचर पर जाना हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा बिकॉज व्हेन वी हीट गैस इन अ वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर देन इट विल गेट आयनाइज्ड। और भी कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे मेल्टिंग। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग और या फिर वेपराइजेशन ही बोल सकते हैं। अगर गैस को हम कूल करते हैं ओके और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सो लेट्स मूव फर्दर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।